छाया ने लिखा है, प्रणाम अनंत श्री, विज्ञान भैरव तंत्र की सीरीज़ बहुत पावरफुल लग रही है। इससे आसान और क्या हो सकता है, जबकि मन में इसके लिए कुछ और ही छवि थी। डूज एंड डोंट्स के बगैर ये विधियां मन का बोझ हटाती हैं। अनेक आभार। निश्चित ही छाया जी, विज्ञान भैरव तंत्र की जो यात्रा है अप्रतिम है, अनूठी है और बहुत ही निर्भर करने वाली है। और मेरी तरफ से भी यही कोशिश है कि इसको पूरी स्पष्टता से सामने रखा जाए, क्योंकि जो उनका मूल तत्व है वो जीवन को सरल बनाने वाला ही है। नाम सुन के किंचित लोग भ्रमित हो जाते हैं। विज्ञान भैरव तंत्र, विज्ञान भैरव तंत्र की 112 ध्यान विधियां, मूलभूत आधारभूत, तो लोगों को थोड़ा सा वो लगता है कि पता नहीं किस चीज़ के संपर्क में हम आने जा रहे हैं। लेकिन वो हमको सहज मानवीय बनाने के लिए है। हम जहाँ हैं वहीं हमको जागृत करने के लिए है। कितने सालों लोगों ने इस पर काम किया होगा। जब इन सूत्रों को मैं देखता हूँ तो मैं भी अभिभूत हो जाता हूँ कि मुझे लगता है कितने बुद्धों ने, कितने गुरुओं ने इनको तराशा होगा, इन पर काम किया होगा, इनको रखा होगा। क्योंकि इतने प्रिसीजन से बात को रखना आसान नहीं होता। प्रिसीजन से रख भी दो और उसको सरल ढंग से रख देना, वो तो बिल्कुल ही आसान नहीं होता। तो उनका एक एक शब्द, एक एक कॉमा, फुल स्टॉप तराशा गया होगा अनेक अनेक बुद्धों के द्वारा, फिर रखा गया। और उस परंपरा को देखो, वो कितनी अनूठी और महान परंपरा है, जहाँ किसी को किसी नाम में, अपनी ख्याति में रुचि नहीं है। वो हर चीज़ शिव के नाम से रख देते हैं कि शिव ने ऐसा कहा, एक अम्ब्रेला नेम शिव। तो भारत की परंपरा में हम ऐसे सूत्रों को लिखने वाले के बारे में जानते ही नहीं किसने इनको रखा। वो उन लोगों की अपरिसीम करुणा है। तो हम एक नाम चुन लेते हैं जो अम्ब्रेला नेम होता है और उसके अंतर्गत इन सारी बातों को रख देते हैं। इसलिए भी चूंकि ये इतने करुणा के स्रोत से आई हुई बातें होती हैं, तो इसलिए भी अनूठी हो जाती हैं। तो दैनिक जीवन को अनेक अनेक आयामों में सहज बनाने के लिए और सहजता में ही जागृति और रूपांतरण की क्रांति लाने में ये सारे सूत्र सहायक है। और मैं समझता हूँ कि बहुत ही काम के और सभी के लिए जीवन में उनको उतारने लायक चीज़ें होंगी।